हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन एंट्रेंस एग्जाम पार्ट प्लस। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन रंजीत। इस वीडियोस में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स एंड स्पीड ऑफ बोट का, जो अप स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है और डाउन स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है। जनरली क्या है कि ये क्वेश्चंस प्रोबेबली क्या करता है, लोग छोड़ देते हैं, स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन के चक्कर में छोड़ देते हैं, सो कॉम्प्लिकेशंस को लेके। बट इसे हम एप्टीट्यूड वे में सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इजीएस्ट होता है। आप इजी वे में देखेंगे कि हमने सिर्फ दो स्टेप बात करेंगे, सिर्फ दो स्टेप बात करेंगे और पूरी की पूरी कैसे भी क्वेश्चन ट्विस्ट होगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं देखता हूँ इसमें कैसे कैसे करते हैं, ये देख लेते हैं। अभी क्वेश्चंस वाइज दो क्वेश्चन हमने इसमें सेलेक्ट किया है और दोनों क्वेश्चंस पे मैं उस ट्रिक का यूज करूंगा। आई बिलीव यू बिलीव मी, है ना, यू हैव टू बिलीव मी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली होगा। आपको फॉलो वो करना है जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, है ना, विद द सेशन विद दिस क्वेश्चंस। ओके, वी कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चंस इज दिस वन 7.1। जो हमने दो क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रखा है, दो क्वेश्चंस हमारा इसमें कवर हो जाएगा, उसी से पूरे के पूरे बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चंस को करते ही नहीं है, छोड़ देता है, सोचता है टफ है और एग्जाम में नहीं कर पाता। अल्टरनेटिवली एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते ही रहता है। ठीक है, ओके, देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन आता क्या है मैं बताता हूँ, इसमें पहले ये बात समझिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा और बोलेगा कि आपको, बोलेगा कि कितनी स्पीड होगी किसकी, बोट की। बोट की क्या स्पीड होगी, ठीक है, किसमें, स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब जहां पे रुका हुआ है पानी है। आपसे क्या पूछ सकता है कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी। स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम मतलब धारा, जैसे कोई नदी में जाते हैं और या समंदर में कहीं भी होता है तो जो फ्लो होता है वाटर को उसी को स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, अब इसी स्ट्रीम में क्या करते हैं, बोट लेके जाते हैं तो पूछेगा बोट की स्पीड कितनी होगी। तो आपका एक क्या पूछ रहा है, बोट, बोट की स्पीड। दूसरा क्या पूछ रहा है, स्ट्रीम की स्पीड। तीसरा आपसे क्या पूछेगा कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता है। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा की तरफ होता है, मतलब धारा का अपोजिट होता है। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि धारा की दिशा में होता है। मान लो अगर रिवर में आप जाते हो और जो उसका करंट फ्लो होता है जो रिवर का, तो आप उसमें अगर जाओ, तैरने लग जाओ, लेट जाओ, तो आराम से देखते हो पास कर जाता है। और उसके अगर अपोजिट आपको जाना होता है, मतलब जिधर से फ्लो हो रही है रिवर की, उसके अपोजिट आपको, मतलब उसके अगेंस्ट में जाना हो, तो काफी मशक्कत करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपसे दो चीज पूछ सकता है, स्पीड किसकी, अप स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम, स्ट्रीम में एक अप स्ट्रीम हो गया, और दूसरा क्या पूछेगा आपको, डाउन स्ट्रीम। तो मोटा मोटी आपने क्या देखा, हमें कितना सेक्शन चाहिए, 4 सेक्शन को जानना बहुत जरूरी है। इस 4 सेक्शन को जानना बहुत जरूरी है। क्या कि बोट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये बात हमें अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इसको इजिली हम क्या करते हैं, एक टेबल से फॉर्मुलेट कर लेते हैं। ठीक है, टेबल से फॉर्मुलेट कर लेते हैं। टेबल से फॉर्मुलेट करने के बाद हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि मैंने 4 बात बोला, तो आप 4 बात को यहाँ पे हर कोई अपने अपने नोटबुक में ऐसे टेबल टेबल बना लेंगे, जैसा मैं बना रहा हूँ। ठीक है, सीधा टेबल बनाएंगे आप। ओके, इस हिसाब से आप टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, 4 सेक्शन में मैं ले रहा हूँ टेबल में, जैसा मैंने बात बोला है वैसा ही करेंगे। एक सेक्शन हुआ, 3 सेक्शन 4 सेक्शन। नोटबुक में आप बिल्कुल ऐसे ही बना के रख लेंगे, हमेशा काम आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा अप स्ट्रीम, क्या लिखा, अप स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे मैंने लिखा किसका, बोट के स्पीड, बोट स्पीड। यहाँ क्या लिखा मैंने, स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम स्पीड मतलब स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसको हम क्या करें, हर एक बुक डिफरेंट डिफरेंट ढंग से, जितने भी गाइड बुक हो, टेक्स्ट बुक हो, एप्टीट्यूड की बुक हो, कोई भी किसी भी कोचिंग का कहीं से भी आप यूज करेंगे, कोई भी बुक लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वे में इसका नोटेशन लोग डालता है। मैं इसका नोटेशन डालता हूँ ए, इसको बोला नोटेशन बी, इसको बोला मैंने यू, और ये बोला बी। ये 4 नोटेशन आपको हमेशा याद रखना है, इसी नोटेशन से यूज करेंगे। ये तो हो गया नोटेशंस। फिर क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए इज इक्वल टू यू माइनस वी। देखो सब चारों एक दूसरे से ही रिलेटेड है, कहीं कहीं दूसरा कोई नहीं आ रहा है, चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे आया वो भी बता देते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू लिखेंगे u प्लस वी, मतलब आपने देख लिया कि क्या है, अगर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो ये बोट के स्पीड और स्ट्रीम के स्पीड दोनों का एडिशन है।
जब अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो क्या है, बोट स्पीड और स्ट्रीम स्पीड क्या है, आपस में माइनस है, जैसा ट्रेन वाले में बता रहा था, एग्जैक्टली वैसा ही। तो ये अब ट्रिक याद रखने का ट्रिक कैसे होगा, मैंने ट्रेन वाले में क्या बोला था, अपोजिट, अगर अपोजिट में जाता है तो पी अपोजिट बोला था, ये अपोजिट में अगर ट्रेन आ रही है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा वेलोसिटी। कैसे, ट्रिक क्या था, पी से पॉजिटिव तो ऐड कर लेंगे। सिमिलरली जब हम डाउन स्ट्रीम में जाते हैं, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा की दिशा की ओर, मतलब अप स्ट्रीम मतलब धारा के अपोजिट दिशा में, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, धारा के इस दिशा में। तो धारा इधर आ रही है और बोट लेके आप उधर जाओगे, अपोजिट की तरफ जाओगे, तो ये दोनों क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इस यही रीजन है कि ये बोट ऑफ स्पीड और स्ट्रीम के स्पीड को इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमारा कैसा मूवमेंट था, अपोजिट, इसीलिए पॉजिटिव हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गया। आपको याद रखना है ट्रेन वाला, जैसे मैंने बताया था उसके ट्रिक से। यह तो एक तरीका है ट्रिक याद रखने का। दूसरा क्या तरीका है इसको याद रखने का, आपने बेटर है कि जो मैंने पहले बोला है आप उसी तरीके से याद कीजिए। दूसरा ट्रिक क्या है याद रखने का, ये समझते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है याद रखने का, दूसरा ट्रिक क्या है याद रखने का, दूसरा ट्रिक बेटर क्या है याद रखने का। अब दूसरा ट्रिक देखते हैं कि ये जो वैल्यू है अप स्ट्रीम में देखते हैं क्या है कि अप पी, तो पी है पॉजिटिव, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, अप स्ट्रीम में पी पॉजिटिव है तो हम ऐड कर देंगे, बाकी दूसरा तो डेफिनेटली माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अप स्ट्रीम में है तो यहाँ पी है, पी अप स्ट्रीम, पी पॉजिटिव, जैसे हम लोग वहां पे याद रख रहे थे, पी सॉरी, जैसे हम लोग वहां पे याद रख रहे थे अप स्ट्रीम में, तो पी पॉजिटिव होता था, तो यहाँ पे हम लोग उसके अगेंस्ट में चलेंगे, पी पॉजिटिव है तो यहाँ हम लोग माइनस करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको प्लस कर देंगे। ये आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अपोजिट वाला रूल्स को हम यहाँ लागू नहीं करेंगे, जैसा वो वाला था। जैसा मैंने ट्रिक बोला अपोजिट, फर्स्ट तो यही बोलूंगा कि आप ऐसे याद रखिए, अपोजिट में पी और इसको ऐड कर दीजिए। दूसरा ट्रिक आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ये समझ लीजिए कि हमें चूंकि अब उल्टा चलना पड़ रहा है, यहाँ जिसमें अप पी पॉजिटिव है उसमें नहीं करना है, नेगेटिव लेना है, दूसरे में ले लेना है। दिस इज योर चॉइस कि आप कैसे इसको याद रख लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जस्ट मैंने आपको हेल्प आउट किया कि इस टाइप से याद कर ले। वैसे मैं सच बताऊं तो इसे याद करने की कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे कि वैसे भी इतनी बेसिक चीज है कि इसे किसी को भी याद रह जाता है, a = u - b, b = u + b। ठीक है, ओके। अब u का देखते हैं। u के लिए फॉर्मूला, आपने a और b को क्या देखा, u और b से रिलेटेड था, तो जाहिर सी बात है कि जो u है वो किससे रिलेटेड होगा, a और b से रिलेटेड होगा। तो u = क्या होता है, 1/2 a + b। जैसे हम लोग डायरेक्ट ये बात लिख सकते हैं कि u = एवरेज हुआ a + b/2, ऐसे भी लिख लो, डायरेक्ट बात एक ही है, जिसको इस टाइप से फॉर्मुलेट करके लिखा रहता है। तो v क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा, जहां पॉजिटिव है उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज 1/2 a - b, सिंपल, लॉजिक ही नहीं है इसमें। तो v = क्या हो गया, a - b/2। आपको ये चार फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, रामबाण फॉर्मूला है, डेफिनेटली सर्टेनली आपको रटना है, नहीं रटने से कोई काम नहीं चलेगा, आपको रटना ही पड़ेगा ये। ठीक है, रटने का मैंने बता दिया, आप अगर भूल भी जाते हो तो आप क्या ट्रिक का यूज करोगे। अब देखो जो ये u आया, आपको इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, u आया तो ये क्या है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को a + b कर दो, देखो ये वैल्यू आ जाएगा। इसको आप अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो क्या हो गया, a + b, और v कट गया तो ये वैल्यू कितना हो गया, 2u। तो देखो तो u = कितना हो गया, a + b/2। सिमिलरली इसको अगर हमने माइनस कर दिया ये वाला के लिए, ये वाला वैल्यू के लिए, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, a - b, और जहां पे ये u कट गया, u - u कट जाए तो v कितना बच गया, 2v। तो यहाँ v = कितना हो गया, a - b/2, जो ये वैल्यू आएगा आपका। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। आपने अगर इसे भूल गया तो फिर सॉल्व नहीं होगा। और इतना इजी रहता है ये, पता नहीं लोग क्यों डरता है इस क्वेश्चन से, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, इतना इंटरेस्टिंग और इतना इजी क्वेश्चन होता है। भूल भी गए तो आपको मैंने ट्रिक बता दिया है, आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 4 ही तो डेटा है, क्वेश्चन पढ़ो। A boat can row upstream at 7 km/h
एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए आपको गिवन डेटा क्या दे रखा है, गिवन डेटा, गिवन क्या दे रखा है, गिवन आपको a इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू, अभी मैंने बोला कि अप स्ट्रीम के लिए क्या यूज करेंगे, a, तो आप देखिए ए बोट कैन रो अप स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर, तो a इज इक्वल टू 7, बोट पे नहीं ध्यान देना है, अप स्ट्रीम पे ध्यान देना है। डाउन स्ट्रीम कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, तो v इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 10 आ गया। तो फाइंड द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो आपसे क्या पूछ रहा है, एक पूछ रहा है u, क्योंकि मैंने बोट की स्पीड क्या बोला है u सिंबल, और दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है v, सिंपल सी बात है। तो u क्या हुआ, u कितना है, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, u क्या होगा a प्लस बी वाई का 2, और v क्या होगा a माइनस बी बाई 2, अभी जस्ट टेबल पे मैंने दिखाया है, पुट करो वैल्यू, सिंपल सी बात है, 10 प्लस 7 कितना हो गया ये बाई 2, और ये वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू 10 माइनस 7 बाई 2, देखो ये वैल्यू 17/2 तो कितना हो गया ये 8.5, एंड दिस वैल्यू इज 8.5, और ये वैल्यू कितना होगा 10 में 7 3 गया, 3 में से 2 हो गया, कितना 1.5, डिवाइड किया तो कितना वैल्यू आ गया 1.5, देखो 8.5 एंड 1.5 कितना है 8.5 एंड 1.5। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि ये ऑप्शंस उल्टा भी रहता है, ये देखो बी में 1.5 किलोमीटर पर एंड 8.5 किलोमीटर आ, ये आपने अगर सिंबल गलत लिया तो भाई साहब आप गलत कर बैठेंगे, इसलिए इस बात को फोकस रहना है प्रॉपर्ली सिंबल। अक्सर ये मैंने ही नहीं, एग्जाम में भी ऐसे ही ऑप्शन दे देता है उल्टा, तो इस बात का आपको ध्यान रहे 8.5 किलोमीटर पर एंड 1.5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द आंसर। ओके, आई होप इजीली क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई बाकी इश्यूज भी नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगा। जब हम लाइव क्लासेस लेंगे तो इस बात पे हम डिस्कस भी करेंगे, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर, कुछ भी करो, यकीन करो, मेरा विश्वास करो, प्रॉब्लम सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के बाद से ये वाली इस क्वेश्चन से डरोगे भी नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है इसमें, वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन दे रखे हैं और सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग करें, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, और कैसे हम लोग सॉल्व करें। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लो क्या दे रखा है, क्वेश्चंस क्या दे रखा है हमारा, the boat in still water is 20 kilometer per hour, the boat is in still water is 20 kilometer per hour and speed of a stream is 4 kilometer per hour, ठीक है। Boat goes downstream for 120 kilometer. How much distance would be boat to come upstream in the same time as that of downstream journey? ठीक है, अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ लेना, अच्छे से क्वेश्चन कर लो। सबसे पहले क्या करें, बिना किसी कंफ्यूजन के अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है, हमारे पास क्या है गिवन डेटा, ठीक है। गिवन डेटा क्या है ये देख लेते हैं। ओके, गिवन डेटा क्या है, वैल्यू कितना दे रखा है 20 क्या दे रखा है स्टिल वाटर में, किसका, बोट का। तो बोट का सिंबल हम लोग क्या लेते हैं यू, ये बात बहुत ही बारीकता से ध्यान रखना है कि कुछ भी सिंबल नहीं ले लेना है, अप स्ट्रीम का ए लेंगे, डाउन स्ट्रीम का बी, बोट का यू और स्ट्रीम का वी, ये बात समझना है। तो यू कितना दे रखा है, यू कितना दे दिया 20, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब वी कितना दे रखा है 4, दो बात तो हमें समझ में आ गया। तो अब कह रहा है कि बोट गोज डाउन स्ट्रीम फॉर 120 किलोमीटर, तो ठीक है, एस इज इक्वल टू 120 किलोमीटर गया होगा, इसको बाद में देखते हैं, पहले क्या क्वेश्चंस दे रहा है हम लोग ये देख लेते हैं। यू और बी अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग यहाँ से इजिली क्या क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं और बी निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले ही समझ आते। और हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है कि कितना टाइम में वो कवर कर लेगा, पहले पहले ऐसा पूछा नहीं जा रहा है, ऐसा मतलब हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे हमसे पूछ रहा है कि डाउन स्ट्रीम में 120 किलोमीटर जा रहा है तो उतना ही टाइम में अप स्ट्रीम में कितना जा सकता है, क्लियर। एक बोट है जिसकी स्पीड दे रखा है कि 20 किलोमीटर पर आवर जनरली है, ठीक है। जो इस रिवर में जा रहा है उसमें जो रिवर की फ्लो है, उसकी स्ट्रीम जो है धारा, उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है अगर वो डाउन स्ट्रीम 120 किलोमीटर चल देता है तो उतना ही टाइम में वो अप स्ट्रीम कितना जा सकता है। तो अब
उतना ही टाइम में है कि कितना जा सकता है, कितना जा सकता है। तो हमें सबसे पहले तो टाइम जानने की जरूरत होगी। तो टाइम के लिए ही तो ये क्लू दे दिया, ये बात तो पता चल गया ना हमें कि कितना तक हमें कितना किलोमीटर जाना है। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो S इज इक्वल टू क्या चाहिए, VT। किस में, डाउन स्ट्रीम में। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है, SD इज इक्वल टू, और डाउन स्ट्रीम के लिए कितना टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड तो खैर बात एक ही है। तो हमारा काम है क्या, एक टाइम पीरियड निकालना, कि कितना टाइम पीरियड निकले, कितना हो, कितना टाइम पीरियड निकले, एक जो दूसरा निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि A कितना होगा। तो A हमारा वैल्यू कितना होता है फॉर्मूला से, U माइनस V, और V कितना होता है U प्लस V। ये बात तो तय हो गया, दोनों को करो तो 20 माइनस 4 कितना हो गया 16, और U प्लस V कितना हो गया 24। तो B हमारे पास कितना हो गया 24, मतलब डाउन स्ट्रीम कितना हो गया हमारे पास 24। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या कहता है हमारा कि किस में 120 किलोमीटर मूव कर रहा है, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 120 किलोमीटर मूव कर रहा है। तो ठीक है 120 पुट कर लेते हैं। और डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी कितनी है जा रही है इसकी, डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी कितनी जा रही है इसकी 24 24। तो S इज इक्वल टू क्या लिखेंगे VT। तो इससे हमें पता चल गया कि टाइम पीरियड कितना हो गया 120 डिवाइडेड बाई 4 24। ये वैल्यू कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि उसे 5 आवर लगता है बोट को डाउन स्ट्रीम में जाने में 5 आवर लगता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि अप स्ट्रीम इतना ही टाइम में वो अप स्ट्रीम में कितना फ्लो कर सकता है। तो बोले ठीक है भाई, ये अप स्ट्रीम का देख लेते हैं कि डिस्टेंस कितना करेगा। तो ये जो वेलोसिटी होगा हमारा, वेलोसिटी किस में आएगा अप स्ट्रीम में, और टाइम पीरियड तो बात एक ही है, चाहे डाउन स्ट्रीम लिखो या यू लिखो, बात एक ही है। हमें निकालना है। अब देखते हैं अप स्ट्रीम की वेलोसिटी कितनी होती है। तो अप स्ट्रीम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, A यूज करते हैं वैल्यू। तो पुट कर लेते हैं 16, और टाइम कितना है 5 घंटा लगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो टोटल कितना आ गया 80 किलोमीटर। देखो कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन है। C इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं लगा। अभी तक हम इसमें जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, U निकाल रहे हैं, V निकाल रहे हैं, A निकाल रहे हैं, B निकाल रहे हैं, और S इज इक्वल टू VT निकाल रहे हैं। जो हमारी डिमांड है उसको हम पुट कर रहे हैं। सिंपल सा वे, सिंपल सा सॉल्यूशन। अब आपसे कितना भी क्वेश्चंस पूछेगा, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप कर सकते हो। जैसे हमने देखा S की जरूरत पड़ी, हो सकता है 2 टाइम पीरियड बोल दे कि डाउन स्ट्रीम में कितना है, अप स्ट्रीम में कितना है। तो T इज इक्वल टू देख लेंगे, T क्या लिख लेंगे, T अप स्ट्रीम प्लस T डाउन स्ट्रीम। अगर ऐसा होगा तो यहाँ क्या लिखे, S इज इक्वल टू T बाई V होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे SU बाई VU, और प्लस SP बाई PV। सिंपल है, जैसा कहेगा वैसा हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, ये देख लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करेंगे। उसमें 4-5 क्वेश्चंस का सिलेक्शन होता है, 4-5 तरह के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। उसको भी ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और एक ही पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चंस को इजी वे में आप कवर कर लेंगे। ओके, सो थैंक you so much. We will meet again for next video.